ऑल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। पिछले पार्ट के बाद में आज सेकंड पार्ट चल रहा है और सेकंड पार्ट में पीछे का जो बकाया था आज देखना सेकंड पार्ट में वही है कक्षा 12th है इसका और हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। लेक्चर चल रहा था अपना विश्व की प्रमुख जनजातियां। जिसमें हम पढ़ रहे थे एस्किमो। एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति में अपन ने 2 पॉइंट क्लियर कर लिए थे। एक था शारीरिक लक्षण, दूसरा था निवास क्षेत्र। ये 2 पॉइंट पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने कर लिया था। इसमें इससे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसमें एस्किमो के बारे में थोड़ा पीछे देखते हैं। एस्किमो जनजाति है वो मंगोल प्रजाति से संबंधित है। तो विश्व की प्राचीन जनजाति में से एक है यहाँ। और अब आगे आज स्टार्ट करते हैं अपन तीसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट हमारा प्राकृतिक वातावरण। एस्किमो जो प्राकृतिक वातावरण में किस प्रकार देखते हैं यहाँ पर निम्न ताप, बर्फीली आंधियाँ, कठोर जलवायु होने के कारण यहाँ लगभग 10 लाख एस्किमो विगत 10,000 वर्षों से रह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे देखते हैं शीत ऋतु लंबी और ग्रीष्म ऋतु छोटी होने से वार्षिक औसत ताप 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पर हिम झंझाओं के रूप में आंधियाँ और वर्षा हिम के रूप में होती है। तो ये था हमारा एस्किमो लोगों का प्राकृतिक वातावरण। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति में देखना यहाँ पर है कठोर जलवायु के कारण प्राकृतिक वनस्पति का अभाव रहता है, लेकिन
ग्रीष्म ऋतु में अल्प अवधि में लाइकेन, शैवाल, काई और अन्य प्रकार के रंग बिरंगे फूल उगाते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार कुछ यहाँ पर हैं, समुद्रों में सील, व्हेल, वालरस या सी लॉयन नामक बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं। हमारे चल रहा था प्राकृतिक वनस्पति, उसके बाद में जो मछलियों के रूम में, उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर लोमड़ी, कस्तूरी मृग, कैरिबो, कुत्ते, खरगोश। ये था हमारा प्राकृतिक वनस्पति का। नेक्स्ट चलता हमारा आर्थिक क्रियाकलाप। पांचवा पॉइंट है हमारा आर्थिक क्रियाकलाप में। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं आर्किड। आर्किड में यहाँ पर है एस्किमो लोगों का जीविकोपार्जन एकमात्र साधन शिकार करना है। यहाँ पर शिकार करने की दो विधियां हैं। एक आता है शीतकालीन आर्किड, दूसरा आता है ग्रीष्मकालीन आर्किड। सबसे पहले देखते हैं शीतकालीन आर्किड। इस ऋतु के अंदर एस्किमो लोग समुद्री किनारों पर सील मछली का शिकार करते हैं। जब सील मछली बर्फ पर बने हुए छिद्र पर हड्डी का रखा टुकड़ा हिलने लगता है तो एस्किमो द्वारा संकेत मिलते ही हार्पून हथियार से सील मछली का शिकार करते हैं। तो ऐसी विधि को माउपाक विधि कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है
प्रतीक्षा करना। तो ये है। यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर में माउक क्या है, तो ये ध्यान रखना। सील मछली जो समुद्री में के अंदर जो हमारे बर्फ़ के बने हुए जो छिद्र होता है उस पर कोई हड्डी का टुकड़ा रखा होता है और जब उसके पास में आती है तो सील मछली हिलने लग जाता है और एस्किमो के द्वारा संकेत मिलते ही हार्पून हथियार के द्वारा सील मछली का शिकार कर लेते हैं। ऐसे विधि को किसके नाम से जानते हैं? माउपाक। और इस विधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट इसी में देखने को मिला है इतुरपाक विधि। ये जब बर्फ पर दो छिद्र बने होते हैं, एक छिद्र पर एक व्यक्ति खड़ा रहता है और वहाँ पर हड्डी की कुछ छड़ या टुकड़ा रखकर दूसरा व्यक्ति दूसरे छिद्र से सील मछली को छिद्र की तरफ पे दौड़ा कर वही हार्पून हथियार से शिकार कर लेता है, जिसे कौन सी विधि कहलाती है? इतुरपाक विधि कहलाती है। तो दोनों कोई भी एक नंबर के इतुर क्या होता है इसमें देखना कि बर्फ पर दो छिद्र बने होते हैं, एक छिद्र पर एक व्यक्ति खड़ा रहता है, दूसरे छिद्र पर दूसरा व्यक्ति है और वहाँ पर सील मछली जब से एक छिद्र से आती है तो वहाँ पर हार्पून द्वारा संकेत मिलते हैं, उस हार्पून हथियार से उसका शिकार कर लेते हैं, वो कहलाता है इतुरपाक। उसके बाद में यहाँ पे पहले हमने लिया था माउपाक। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन कहीं पर आ जाता है। छोटा सा क्वेश्चन भी एक नंबर में आता है, माउपाक विधि क्या है या इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो प्रतीक्षा करना, यानी कोई भी शिकार करने के लिए हम प्रतीक्षा करते रहते कब तक आए कब है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये शीतकालीन रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है। सील मछली का मांस खाने के रूप में भी होता है, खाने के साथ साथ जलाने, और जो चर्बी होती है वो ईंधन के रूप में भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर सील मछली की जो चर्बी जलाने में अन्य की तुलना में काफ़ी समय तक यहाँ पर रोशनी करने में बहुत ही सहायक होती है। उसके बाद में देखते हैं सेकंड अपना जो आता है ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन से पहले थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर बसंतकालीन आर्किड। बसंतकालीन आर्किड इसको उद्योग विधि कहते हैं। उद्योग विधि का मतलब हो गया जब मार्च के महीने में सील मछली छिद्र से बाहर स्वयं श्वास लेने के लिए धूप बाहर आती है, उस समय यहाँ पर एस्किमो लोगों द्वारा क्या है हार्पून के द्वारा या हथियार के द्वारा सील मछली का शिकार कर लेते हैं, वो कहलाता है उद्योग। तो ये बसंतकालीन में की जाती है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये देखो अभी हमने किया था ग्रीष्मकालीन था, उससे पहले अपन क्या करेंगे यहाँ पर बसंतकालीन। इसको दोबारा ले रहा हूँ यहाँ पर बसंतकालीन आर्किड। बसंत काल में जो शिकार की जाती है उसे उद्योग कहते हैं। एस्किमो लोगों द्वारा जो बसंतकालीन में शिकार करते हैं तो उसको किसके नाम से उद्योग कहते हैं। ये कैसे की जाती है? जो हमारा मार्च में सील मछली समुद्र के किनारे धूप में श्वास लेने के लिए आती है, तो उस समय यहाँ पर शिकारी कुत्तों की सहायता से सील मछली का शिकार किया जाता है यहाँ पर।
उसके बाद में यहाँ पर इस ऋतु के अंदर सील मछली के चमड़े से बनी नाव को परिवहन के काम में ली जाती है, जिसे कयाक कहते हैं। कहने वाला हो गया, इस बसंतकालीन में सील मछली के जो चमड़े से बनी नाव है उसको परिवहन के काम में लेते हैं, जिसको किसके नाम से जानते हैं? कयाक के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में यहाँ था हमारा सेकंड पॉइंट, ग्रीष्मकालीन आर्किड। इस ऋतु में एस्किमो लोग कैरिबो यानी बारहसिंगा का धनुष बाण से शिकार करते हैं। उसके बाद में बतख, खरगोश, चिड़ियों का शिकार हल्के भाले से की जाती है। यहाँ पर इससे ग्रीष्मकालीन में एस्किमो लोगों के लिए सील मछली का महत्व क्या है? कभी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर ये 2 नंबर में कि सील मछली का एस्किमो लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है या क्या महत्व है सबसे ज़्यादा यहाँ पर। तो यहाँ पर सील मछली का मांस का उपयोग खाने में, उसके बाद में एस्किमो लोग हैं वो सील मछली की खाल का उपयोग कपड़े, तंबू और बर्फ से बने मकान, जिसको किसके नाम से जानते हैं? इग्लू। तो यहाँ पर इग्लू के अंदर मंडने के काम में लिया जाता है। उसके बाद में सील मछली की जो चर्बी होती है उसको इग्लू के मकानों में देर तक रोशनी करने के काम में ली जाती है। उसके बाद में जो सील मछली की हड्डियां हैं, हड्डियों का उपयोग बिना पहिए की सलेज गाड़ी बनाने में किया जाता है, जिसे कुत्ते और रेंडियर स्लेज गाड़ी को खींचते हैं। तो यहाँ पर ये 2 नंबर के क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलता है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर तो ये था हमारा क्या थी 5वां पॉइंट था ये इस प्रकार से यहाँ। उसके बाद में कुछ यहाँ पे हम देखते हैं शिकार में, जैसे यहाँ पे आता है कयाक। कुछ यंत्र है यहाँ पर, यंत्र या उपकरण है यहाँ पर शिकार करने के, जिसमें कयाक है यहाँ पर। ये एक चमड़े की बनी हुई नाव होती है जो 5 मीटर लंबी
और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। तो इस प्रकार की ये। फिर है यहाँ पर उमियाक, ये बड़ी नाव होती है जो व्हेल मछली का शिकार करने के काम में ली जाती है। फिर आता हमारा हार्पून, ये एस्किमो लोगों द्वारा सील मछली का शिकार करने के लिए 1.2 से 1.5 मीटर एक भाले से बंधी रस्सी में लगा हुआ एक हथियार होता है जो उसके बाद में स्लेज गाड़ी, स्लेज, ये हड्डियों से बनी हुई एक बिन्ने फी की गाड़ी है जो कुत्ते और इंडियन एस्किमो लोगों द्वारा खींचने के काम में ली जाती है और शिकार करने में काम में आती है। तो ये था यंत्र और उपकरण। तो इस प्रकार से ये एस्किमो लोगों की क्या थी, आर्थिक क्रियाकलाप। तो इस प्रकार से ये, तो ऐसी चीज़ें याद रखना, इनमें से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ये वाला था, पीछे अपन ने पढ़ा था जैसे ये। तो इस प्रकार से पूरा कंप्लीट ये हुआ। तो ये था आर्थिक क्रियाकलाप। कभी क्वेश्चन आ जाता है एस्किमो के द्वारा 2 नंबर में या 3 नंबर में आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में बताइए। तो आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में आपको ये बताना होगा, जो ग्रीष्मकालीन है, बसंतकालीन है, शीतकालीन है। उसके बाद में देखते हैं एस्किमो का भोजन। एस्किमो का जो मुख्य भोजन है वो कच्चा मांस ही है। और कच्चा मांस के रूप में यहाँ पर भोजन के रूप में क्या क्या आता है, सील मछली है, व्हेल मछली है और वालरस का सील ऑयल। और विशाल मछलियाँ और स्थलीय जीव जंतु, ये भोजन के रूप में यहाँ पर ये करते हैं। उसके बाद में देखा गया है वस्त्र। एस्किमो लोग कैरिबू के खाल के वस्त्र पहनते हैं जो सील मछली की अपेक्षा में अधिक गर्म रहते हैं। वस्त्रों का कार्य अधिकतर स्त्रियां करती हैं, लेकिन वस्त्र स्त्री और पुरुष दोनों एक समान रूप में पहनते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक जर्सी नुमा वस्त्र जो पुरुष स्त्री पहनते हैं तो गर्म के रूप में, उसको तीमियाक कहते हैं। और तीमियाक के ऊपर पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको अनोहाक कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सील मछली की खाल से बने जो जूते हैं उनको कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वस्त्रों में कैरिबू खाल के सबसे ज़्यादा यहाँ पर वस्त्र पहने जाते हैं जो सील मछली की अपेक्षा में बहुत अधिक गर्म होते हैं। वस्त्रों का कार्य अधिकतर स्त्रियाँ करती है, लेकिन यूज में समान रूप में यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों पहनते हैं। यहाँ पे जर्सी नुमा जो वस्त्र पहना जाता है वो क्या कहलाता है, तीमियाक, और उसके ऊपर जो पहने जाने वाला है वो अनोहाक कहलाता है। ठीक है, तीमियाक ऊपर और अनोहाक कहलाते हैं। लेकिन सील मछली की जो खाल होती है उससे बने जो जूते होते हैं वो कर्मिक या मैक्सलून के नाम से उसको जाना जाता है। उसके बाद में आता है निवास गृह। एस्किमो लोगों के जो मकान है, निवास गृह है, वो बर्फ़ के, पत्थर के और लकड़ी, घास फूस के बने होते हैं। लेकिन जो देखने को मिला यहाँ पर 5 से 6
पिट जो भूमिगत और जो 2 से 3 ऊपर उठे, जो लकड़ी के और व्हेल मछली की हड्डियों से बने हुए होते हैं, उसको कर्मक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा समाज और संस्कृति। एस्किमो लोग एक दुमक्कड़ जीवन आदिम ढंग से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और यहाँ पर जो समूह में रहते हैं ये, और इनका समाज पितृवंशीय है। इसमें बहुप्रथा प्रचलित है। ये लोग ग्रीष्मकाल में कई उत्सव और समारोह बनाते हैं। ये लोग जादू टोने में विश्वास रखते हैं। उसके बाद में वातावरण समायोजन। एस्किमो लोग वातावरण समायोजन के अंदर कठोर जलवायु होने के कारण यहाँ पर एस्किमो लोग काफ़ी अपने प्रभावित रहते हैं और इनका जीवन आर्यन ढंग से होने के धुमक्कड़ है और धुमक्कड़ होने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। यहाँ पर क्या है, हिम आवरण वाले क्षेत्रों में ये बहुत ज़्यादा रूप में रहने प्रारंभ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ये आज लोगों से संपर्क बनाए हैं, जिससे क्या है इनका जैसे जैसे संपर्क हुआ लोगों से वैसे वैसे क्या उसमें भी काफ़ी अंतर देखने को मिला। जैसे प्राचीन समय में ये किसका कयाक नाव का इस्तेमाल करता, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये क्या है मोटर चालित नाव का इस्तेमाल करने लगे गए हैं। जहाँ पर स्लेज गाड़ी होती थी वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में किसका है स्नो स्कूटर का प्रयोग करने लगे हैं। इसलिए यहाँ पर जैसे जैसे इनमें विकसित हुआ थोड़ा सा मिला तो इनमें भी काफ़ी वातावरण समायोजन देखने को मिला। नेक्स्ट है आधुनिक विकास से संपर्क। एस्किमो लोगों द्वारा सन 1960 के बाद यूरोपीय और अमेरिकन लोगों से संपर्क होने के कारण इन लोगों में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला, जो आज प्रेजेंट टाइम में क्या है काफ़ी चीज़ देखने को मिले। जैसे एग्जाम्पल पे देखा यहाँ पर आग्नेय शस्त्रों, बंदूकों और अनेक प्रकार के हथियारों का प्रयोग करने लगे, जिसके कारण क्या है लगातार इनकी जनसंख्या में इनकी जनजातियों में क्या है परिवर्तन देखने को मिले। और आज प्रेजेंट टाइम में आधुनिक विकास होने के कारण लोगों से संपर्क हुआ, इसलिए यहाँ पर एस्किमो ऐसा रूप देखने को